Hey, hi to all of you. Welcome to your on channel Trade Independent. My name is Mayank. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट पे। मेरा नाम मयंक है। सो सॉरी, कल वीडियो आपको टाइम पे नहीं दे पाया, लेकिन आज जो हुआ एक्चुअली मैंने 12:10 या 12:15 पे ये चार्ट्स कुछ शेयर करे थे, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं हम। अगर मैंने ये चार्ट आपको पहले दिया होता तो ऑब्वियस है आपको पहले यहाँ से एक सेल मिला होता जो कि 34,900 मतलब ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास से आपको शॉर्टिंग मिलती और आप उसको रिकवर करते 34,770 के आसपास। तो 200 पॉइंट आपको यहाँ से मिलते, उसके बाद फिर 34,770 ब्रीदर लेवल से अगर आप बाइंग लेते, फिर आपके पास 200 पॉइंट आते। अगेन वहां से एक फॉल आया, जबकि जो हमारा मैजिक टाइम था 12:05 का था। इसके बाद ही मैंने अपडेट डाला था इनफैक्ट। तो 12:05 के फॉल के बाद भी वो वापस ब्रीदर लेवल तक गया, फिर 600 पॉइंट आपको यहाँ से मिले और अल्टीमेटली ब्रीदर लेवल से ब्रेकआउट देते देते वो 35,124 पे पहुंचा। तो ये 400 पॉइंट यहाँ पर मिले। तो फिर दोबारा अगेन आप देखिए, अगर आप गैन वाइब्रेशन लेवल्स को प्रॉपरली इंट्राडे यूज करते हैं तो 1000 पॉइंट का मूव, चाहे वो छोटा स्विंग हो चाहे वो बड़ा स्विंग हो, आपने सब कैप्चर करा। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग। तो काफी लोगों ने आज ट्रेड नहीं करा बोलते हुए कि ये मार्केट साइडवेज है, ये है वो है, जो भी है सर। लेकिन हमें जब हमारा वाइब्रेशन हमारे साथ होता है तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मार्केट एक्चुअली करने क्या वाला है और कहां तक जाने के बाद वहां से रिवर्स करेगा। यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप्स में एक और पैटर्न शेयर किया था, जो वाइब्रेशन के साथ हार्मोनिक प्लस कर दिया था मैंने वहां पर। और हार्मोनिक ने सीधा 34,770 के आसपास से ही हमें बाय दिया था। इनफैक्ट 780 का लेवल मैंने दिया था, वहां से बाय दिया था और सीधा 400 पॉइंट का मूव हार्मोनिक ने भी हमें यहाँ से पकड़ा दिया था। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आप तरीके से इसको यूज करें। अगेन मेरी फीस जो है और जो मैं आप सबसे मांगता हूं, आपसे जो रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिल सके। और जो भी बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस में काम करता है या फिर वो फ्यूचर्स में काम करता है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है मार्केट कैसा मूव करता है, कैसे बिहेव करता है, तो उसको बोलो भाई इस चैनल पे आए और समझे। अब थोड़ा सा मैं ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ कि काम होता कैसे, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था सब्सक्राइबर का कि सर लेवल पे कॉल और पुट कैसे बाय सेल करनी है। तो ये देखिए, ये जब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि बाजार अब नीचे जा रहा है, कंफर्मेशन था, वाइब्रेशन लेवल पे आया, वाइब्रेशन लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करा और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारे पास कंफर्मेशन था कि नाउ इट्स अ टाइम कि मार्केट अब नीचे जाएगी। और कहां तक जाएगी? ब्रीदर लेवल तक जाएगी। अगर ब्रीदर लेवल को भी ब्रीच आउट करती है तभी हम बोलते हैं वो नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल पे जाएगी। तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पर एटीएम पुट खरीद लीजिए, पहला ऑप्शन जो आपको अच्छी तेजी से मूव देगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सस्ता देखना है तो फिर आप यहाँ पर 34,800 जो कि ब्रीदर लेवल है, इसकी पुट को बाय करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर बाजार आ गया वापस यहाँ पर हमारे ब्रीदर लेवल पे, और अगेन आप देखिए जब ब्रीदर लेवल को ब्रीच आउट करा उसके बाद लो को कहीं भी वो तोड़ नहीं पा रहा। उसके बाद हाई, ये वापस एक नया कैंडल बना और वो उसके ऊपर बन गया। तो ये एक कंफर्मेशन था कि अब आपके पास कॉल लेने का टाइम है। अगेन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दो है, आइदर यू विल गो फॉर एटीएम, और अगर आपको ओटीएम कॉल खरीदनी है तो आप 34,993 है तो आप 35,000 की यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेम सिनेरियो आया, वापस यहीं पर आके रुका और ये एक इनसाइड बार या आप इसे हैरामी पैटर्न, बेबी पैटर्न जो भी बोलते हैं वो पैटर्न बना। यहाँ पर आपने शॉर्ट करा, इनफैक्ट मैजिक मैजिक टाइम भी आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है 12:05 पे। तो आप अगेन यहाँ पर एक पुट खरीद सकते थे, कौन सी? 34,800 की या फिर एटीएम। फिर लास्ट में क्या हुआ, यहाँ से आप 35,000 रुपीज की कॉल खरीद सकते थे या फिर 34,800 की कॉल खरीद सकते थे। तो अगर 34,800 की कॉल अगर किसी ने बाय करी थी तो वो तो 400 पॉइंट का मूव बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से कैप्चर कर गया होगा, और प्लस उसको इंटरेस्टिंग वाली, एक्सटेंसिव वाली जो भी वैल्यू वैल्यू है, अल्फा बीटा था, गामा थीटा जो भी है, उसका भी बेनिफिट मिल गया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। तो कॉल और पुट में कैसे काम करना है वो मैंने आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। सिर्फ इन लेवल्स की मदद से भी आप वो काम कर सकते हैं। अब डिस्क्लेमर का टाइम, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस and we are not liable for any kind of profit or loss made by you guys.
as per our video, and before opening any position, please consult your financial advisor. This video is only and only for educational purpose. ज्ञान साहब के वर्क के ऊपर पूरा काम किया है और उसके बाद मैंने आपको ये दिया है डिस्क्लेमर, मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ वीडियो में, आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी बैंक निफ्टी की, जो आज बैंक निफ्टी ने किया है। और अगेन मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि वीडियो पूरी देखा करिए। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो सर नहीं समझ आएगा। अब ये कॉल पुट का अब क्या करेंगे लोग, सिर्फ यहाँ से इसको ड्रैग करके ले जाएंगे जहां मैं बैंक निफ्टी के लेवल बता रहा हूँ। अरे भाई, वो लेवल्स तो आप ले लोगे, लेकिन उन पे काम कैसे करना है, कौन सी कॉल पे काम करना है, कौन सी पुट पे काम करना है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। और अल्टीमेटली आप अपने आप को स्टक कर लेंगे एक ऐसी पोजीशन में जहां पर आपको नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली आप लॉस बोलोगे और आप बोलेंगे मार्केट भी बेकार है, ज्ञान साहब भी बेकार है, मयंक जी भी बेकार है, सब बेकार है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपरली अगर चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें अर्निंग कर पाएंगे। थोड़ा निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या करा है निफ्टी ने। ओके, ये निफ्टी था। तो निफ्टी ने जब ब्रीदर लेवल को फर्स्ट टाइम यहाँ पर, अगेन अब यहाँ पर कैसे काम करना है, ये आपका मूव आया 16,911, या तो आप 16,900 की पुट जो कि एटीएम होगी उस समय, उस पुट को बाय कर सकते थे इस सिनेरियो के टाइम पे, और या फिर आप 16,800 की, क्योंकि 813 आपका लास्ट ब्रीदर लेवल है, आप यहाँ पर 16,800 की ले सकते थे। तो ये 100 पॉइंट का जो फॉल था वो पुट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता। अगेन जब यहाँ से देखिए, ये टेस्टिंग ही हुई थी सिर्फ यहाँ पर, और नीचे भी नहीं गया था बाजार। और अगेन यहाँ पर आप देखिए, आपको एक इनसाइड बार दिख रहा है, बुलिश इनसाइड बार, ठीक है, ये बना हुआ था। आप यहाँ पर एक बाइंग करिए, कॉल की बाइंग करिए, आइदर 16,800 की कॉल बाय कर लीजिए या फिर 16,900 की, क्योंकि हमारा पहला वाइब्रेशन लेवल 16,900 का था। आपने यहाँ कॉल बाय करी और यहाँ पर आपको वो अगेन 100 पॉइंट दे गया। फिर यहाँ से आपको एक शॉर्टिंग, जो कि गैन मैजिक टाइम भी था, आपने अगर यहाँ से बाय करी, ऑब्वियस आपने 16,800 की बाय करी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, बाजार नीचे नहीं गया। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर या तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे गया होगा, और अगर आप वेट, क्योंकि आप सब यहाँ घबरा गए होंगे और आप सबने यहाँ पर अपनी बुकिंग कर ली हुई कॉल की, कोई इश्यू नहीं है। आप कॉल को बुक कर ली, सॉरी पुट की आपने पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर दी होगी, आप उसे क्लोज रखिए। और उसके बाद आप देखिए, क्योंकि जब ये टूटा तो हमें चाहिए था थोड़ा सा इसके ऊपर, हाई के ऊपर हम कॉल को बाय करते, जो कि नहीं हुआ, वापस नीचे आया। अब यहाँ पर हो क्या रहा था कि इस लो और इस हाई के बीच में बाजार घूम रहा था। तो अब आपको इस हाई के ऊपर ही अपनी कोई पोजीशन ओपन करनी थी, जो कि 2 बजे के बाद हो चुकी थी, तो हमने कोई ट्रेड नहीं करा। तो मोटा मोटा हमें 100 पॉइंट पहले नीचे के मिले, 100 पॉइंट ऊपर के मिले निफ्टी में, और एक स्मॉल सा हमारे को स्टॉप लॉस, मेरे भी 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का लगा होगा, वो लेके आप शांति से निफ्टी में बैठ सकते थे। निफ्टी में उसके बाद काम करने के लिए नहीं था बाजार। बैंक निफ्टी ने एंड में जरूर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला पैटर्न भी बन रहा था और ब्रीदर लेवल पे बहुत अच्छी सपोर्ट भी ली थी। यहाँ पर ये बीच में ही घूम रहा था, अगर इसको भी अच्छा मूव देना होता, मतलब हमारे लिए, मेरे हिसाब से मेरे को अगर अच्छा मूव दिखता, तो मैं यहाँ कहीं पर ब्रीदर के आसपास भी अगर ये आ जाता, मतलब 840 845 तक भी आता बाजार, तो मैं यहाँ कहीं पर बाय करने की सोचता। पर वो बहुत ही ऊपर से वापस ऊपर चला गया, तो मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं था वो। ठीक है, अब ये बारीकी तभी समझ आएगी जब वीडियो पूरी देखोगे। अगर नहीं देखोगे तो फिर वही कहोगे, सर यहाँ पर शॉर्ट करा था, लॉस बुक करा, फिर यहाँ पर सर बाय करा था, फिर नीचे आ गया, फिर लॉस बुक करा, फिर सर हिम्मत ही नहीं हुई इस बाय को पकड़ने की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आपको काम मिलेगा आप जब तरीके से वाइब्रेशन लेवल को यूज करेंगे। चलिए, एक्सपायरी धमाका के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, और कुछ एक्सपायरी वाले चार्ट्स दिखाता हूं आपको। एक मिनट, ओके। चलिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है अभी हमारे सामने, और इस बार मैंने थोड़े लेवल्स बढ़ाए हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी कुछ ज्यादा बड़ा मूव मिल जाता है। तो पहले तो यहाँ पर आज एक अलग चीज मिलेगी आपको, कि मैंने वाइब्रेशन टाइम यहाँ पर 2 दे रखे हैं। एक सुबह आप 10:30 बजे का टाइम देखेंगे, दोनों इंडाइसेस में सेम रहेगा। 10:30 वाला एक्चुअली इसके पीछे हाइड हो गया है, तो 10:30 का एक टाइम है और एक टाइम 12 बजे का है। ठीक है, तो एक्सपायरी गेम एक्चुअली 12 बजे से स्टार्ट होगी, तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। लेवल्स की बात करूं तो अभी जो मार्केट है 35,153, इस लेवल पे है अभी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने वाइब्रेशन लेवल पे है। अगर कल हमें कुछ गैप अप जैसा कुछ दिखता है बाजार के अंदर, तो हमारे लिए ये बहुत
क्योंकि देखिए अभी इसके लिए जो रूफ है वो यहाँ पर है, तो ये रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल हमारे लिए। 35,247 से 35,169। तो मैं अगर बोलूँ तो ब्रेकआउट 35,240 250 के ऊपर आप मान के चलिएगा कि एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको। और नीचे खैर बहुत लंबा गैप है, लेकिन हम देखेंगे उसको 34,668। बट अभी जो नियरेस्ट लेवल है इसके लिए वो ब्रीदर लेवल है, दैट इज 930 के आसपास वो सस्टेन कर रहा है। तो 930 के नीचे वो वापस अपने वाइब्रेशन लेवल पे आएगा और 35,250 को तोड़ेगा तो वो यहाँ पर कहीं पर ऊपर दिखेगा। अगेन दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटीज। मैं इसके हिसाब से काम नहीं करता, मैं रियल टाइम मार्केट में देखता हूँ क्या हो रहा है और उस हिसाब से मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ बाजार के अंदर। थोड़े लेवल्स ज्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो आप सब ये लेवल्स लिख लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में कुछ ना कुछ हो सकता है बड़ा। तो उस हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम वाले में हमारा कुछ रह गया था, नीचे वाले मैंने लेवल्स नहीं दिए थे, तो इस बार मैंने लेवल्स थोड़े ज्यादा डाले हुए हैं। तो ये लेवल्स सारे के सारे आप राइट डाउन कर लीजिए और अपने चार्ट पे से मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, लेवल काफी नीचे तक दे रखे हैं मैंने, 33,890 से लेके 36,000 तक दे रखे हैं। और अभी ऑलमोस्ट ये 35,000 पे चल रही है। नीचे के लेवल ज्यादा है, ऊपर के लेवल थोड़े कम है। फिर भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ऊपर जाने जा सकता है बाजार, उसमें कोई प्रोबेबिलिटीज है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम देखेंगे। तो ये लेवल्स आप अपने पास लिख लीजिए, आशा करता हूँ लिख लिए होंगे सबने। अब आ जाता हूँ निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट दिखाने से पहले भाई इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, सब कुछ लाता हूँ मैंने, देखो आपको साइडवेज मार्केट में भी दिखाया कि 1000 पॉइंट कैसे बनते हैं। लोगों ने काम नहीं करा बैंक निफ्टी में आज, फिर भी अगर मेरे लेटेस्ट, मैं बोलता हूँ सुबह वाले आपने 400 पॉइंट छोड़ दिए, एंड वाला भी अगर किसी ने ढंग से ब्रीदर लेवल को पकड़ लिया होगा, कैप्चर कर लिया होगा, वो 300 400 नहीं, मैं बोलूं 200 पॉइंट तो कमा के गया होगा। जिसने पूरे दिन काम नहीं करा, 12 बजे के बाद काम भी कर लिया, वो भी 200 पॉइंट अर्न करके गया था। तो भाई इतना कुछ करता हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, 6 कमेंट 5 कमेंट। मोटिवेशन नहीं मिल रहा मेरे को, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो थोड़े टाइम बाद मैं वीडियोस बनाना स्टॉप कर दूंगा। मेरे को कोई, मेरे लिए तो यार मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कोई वीडियो बनाने का कोई खास शौक नहीं है, या मैं कोई मतलब ऐसा नहीं चाहता कि भैया कुछ हो, कोई बड़ा हो, कुछ हो। आप लोग की मोटिवेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं हर आदमी कमाए। जो आदमी आता है बाजार के अंदर, मार्केट को नहीं समझ पाता, सिर्फ इस लेवल के साथ काम करे और उसको थोड़ा बहुत मार्केट का नजरिया, उसका कामकाज, उसका तरीका समझ आएगा, उसका बिहेवियर समझ आने लग जाएगा। बस यही एक छोटी सी बस मोटिवेशन मुझे चाहिए। जब आप अपना कमेंट करते हैं, अपना लाइक करते हैं और अपनी क्वेरीज पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आप पूछेंगे तभी तो मैं बता पाऊंगा कि सर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया, सॉरी। ओके, निफ्टी पे भी टाइम जो है देखिए, अभी मैं इससे लेके आ गया हूँ कर्सर से, तो नीचे देखेंगे आप 10:30 और 12 बजे का मैजिक टाइम, दोनों टाइम अपने पास लिख के रखिएगा या मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पे। अगेन यहाँ भी लेवल्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, आप सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। सेम सिनेरियो अभी यहाँ पर भी चल रहा है कि मार्केट 16,976 पे, अभी 976 पे, और ये अपनी रूफ पे है, जो कल के लिए रूफ बनी हुई है। पहली रूफ जो उसको मिल रही है वो 17,010 तक की मिल रही है। तो 17,010 के बाद उसमें हम थोड़ा तेजी, मतलब ब्रेकआउट लेवल है, और 17,060 61 तक का लेवल हमें उसके बाद दिख सकता है। और उसके बाद फर्दर जो मूव आएगा वो हम देखेंगे। नीचे एक ब्रीदर लेवल बना हुआ है 16,900 के आसपास, तो 16,900 के नीचे ये हमें फॉल करता हुआ नजर आ सकता है, और 17,010 के ऊपर ये हमें राइज करता हुआ नजर आ सकता है। लेवल्स कुछ ज्यादा हैं, लेकिन प्रॉपरली काम करेंगे, क्योंकि अगर वो कहीं से कहीं भी जाएगा, हमने उसको पूरा कैप्चर कर रखा है, पूरे तरीके से पकड़ के रखा हुआ है बाजार को। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नहीं नहीं, हाँ एक चीज में रह गया, सॉरी, मैं बता देता हूँ। तो जो लोग मुझे ग्रुप्स में फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी चैनल के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने हर जगह यह बोला था 21 और 22 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स थी, ज्ञान साहब की वाइब्रेशन डेट्स थी ये। तो भैया 21 के बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। जो लो हमारा 20 का लगा हुआ है वो अभी तक कहीं भी ब्रीच आउट नहीं हुआ, और 21 से वो रैली ही कर रहा है। तो अभी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको रैली करता हुआ ही देख रहा हूँ 31 दिसंबर तक। लेकिन अगेन वो एक लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं उस व्यू पे बहुत कम काम करता हूँ। मैं
उस व्यू को यूज करता हूँ स्टॉक्स की बाइंग करने के लिए। ठीक है, हर स्टॉक का भी अपना वाइब्रेशन डेट होता है, अपना वाइब्रेशन टाइम होता है, मैं उस हिसाब से उसमें काम करता हूँ मैक्सिमम। क्योंकि हमारे पास, हम बड़े ट्रेडर नहीं है, हम छोटे ट्रेडर हैं, और हमारे पास, हमें ऑप्शंस में काम करना है या हमें इंट्राडे काम करना है थोड़ी सी लिवरेज लेके, या जैसे भी आप काम करते हैं। इसलिए मैं सारी वीडियोस आपको इंट्राडे बताता हूँ। हाँ, एक प्रेशर डेट्स मैं जरूर देके चलता हूँ। और इससे पहले वाली जो हमारी डेट थी वो 8 दिसंबर की थी, जिसमें एक दिन ऐड हो गया था। तो वो 9 दिसंबर से आप अगर बाजार को देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉल करता ही दिख रहा था। और ऐसा क्या जादू हुआ कि 20 दिसंबर से वो सिर्फ और सिर्फ राइज करता हुआ दिखा। 27 दिसंबर को एक स्विंग डेट बन सकती है, कोई स्विंग हाई बन सकता है, एक ये डेट आ रही है निकल के, तो ये एक प्रेशर डेट और रहेगी। ठीक है, तो डेट्स भी सारी हमारे पास होती है। ज्ञान साहब काफी अच्छा काम करते थे, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं उनको फॉलो करने की। तो ये कुछ डेट्स हैं। अगेन, वीडियो बीच में छोड़ी तो सब कुछ छूट जाएगा, रिदम नहीं बन पाएगा। वीडियो पूरी देखना। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा फिर कुछ नए, अगर मुझे कुछ नया कुछ दिखा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।